हेलो। क्या जी, कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया। चलिए, आज हम लोग डिस्कस करते हैं एक रे ऑप्टिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक, TIR। उसका मीनिंग क्या होती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। तो ये होता है क्या, वो देखेंगे हम लोग आज। देखिए, यहाँ पर दो मीडियम है, एक रेयरर मीडियम, एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी और ये टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम, लाइट टोटली रिफ्लेक्ट होके मीडियम का सरफेस से आपस डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट आ जाएगी, तो इस फेनोमेनन को हम लोग बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम लोग डायग्राम से डिस्कस करते हैं इसको। देखिए, यहां से रे ऑफ लाइट निकल रही है, ये रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट किया इस सरफेस पे, है ना। तो ये नॉर्मली स्ट्रेट निकल जाती। जो रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करेगा वो पासेस स्ट्रेट टू देयर पाथ, अपना पाथ में स्ट्रेट पास हो जाएगी। एक दूसरा रेज को मैंने दिखाया, I1 एंगल पे इंसिडेंट किया, है ना। तो इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 हुआ। सम पोर्शन ऑफ लाइट जो होगा, लाइट का कुछ पार्ट्स होंगे जो रिफ्रैक्ट भी कर रहे हैं, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी करेंगे, कुछ पोर्शन ऑफ लाइट। अगेन दूसरा रेज लिया मैंने, यहां पर क्या है, I2 एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 है। अगेन सम पोर्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड इन बैक इनटू द सेम मीडियम। अनदर एंगल ऑफ इंसिडेंस I3, ये जो मैंने लिया I3, दैट इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होती है जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, 90 डिग्री। तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये 90 डिग्री नॉर्मल के साथ बना रही है, और ये जो रेज होगा वो क्या होगा, सरफेस का पैरेलल ऐसे ट्रेस आउट करेगी। अनदर एंगल ऑफ इंसिडेंस, रे ऑफ लाइट गेटिंग इंसिडेंट हियर सरफेस पे, यहां पर जो एंगल मैंने लिया और इंक्रीज किया ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो लाइट क्या होगी, अब टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू दिस मीडियम। इसी फेनोमेनन को, जो ये फेनोमेनन इस जगह पर अकर हो रही है, इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए, ये डायग्राम के थ्रू जो मैंने समझा, इसको बहुत इजीली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अपना सेंटेंस में। व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, देन the light totally reflected back into the same medium, or we can say denser medium. This phenomenon is called TIR, total internal reflection. क्लियर है? आप लोग इसको कॉपी कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कॉपी कर लिया आप लोग। चलिए अब आगे इसको देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ये देखिए, अब इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर TIR। TIR होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होना चाहिए? तो हमारे पास दो कंडीशन होते हैं TIR होने के लिए। फर्स्ट वन, द रे ऑफ लाइट मस्ट बी मूव फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू द रेयरर मीडियम। ये फेनोमेनन तभी होगा जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली डेंसर से रेयरर मीडियम के तरफ मूव करेगी। ये कभी भी रेयरर टू डेंसर होगा तो ये फेनोमेनन अकर नहीं होंगे। तो पॉइंट टू बी नोट आउट, दैट इज इट ऑलवेज अकर व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू द रेयरर मीडियम। ये बहुत ही मेजर पॉइंट है जिसको आप गलती नहीं करिएगा। सेकेंड कंडीशन जो होती है, देखेंगे हम लोग डायग्राम से, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हुआ, तभी रे ऑफ लाइट टोटली रिफ्लेक्टेड बैक हुआ इन द सेम मीडियम। तो सेकेंड कंडीशन हम लोग लिखेंगे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल
है ना। क्रिटिकल एंगल से जब बड़ी एंगल पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा रे ऑफ लाइट, तभी वो आपस टोटली रिफ्लेक्ट होगी सेम मीडियम में। तो दीज आर द टू नेसेसरी कंडीशन टू शो द फेनोमेनन ऑफ TIR। पॉइंट टू बी नोटेड आउट, नोट कर लीजिए इसको। चलिए कॉपी कर लिया आप लोग। अब कंटिन्यू करते हैं हम लोग, इसका एप्लीकेशन देंगे। हम लोग क्या हुआ, डिफिनेशन डिफाइन कर लिए TIR क्या होती है, उसका नेसेसरी कंडीशन को समझ लिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होते हैं, उसको भी नोट आउट कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग देखेंगे इसका एप्लीकेशन क्या होती है TIR का। तो पहला एप्लीकेशन है मिराज फॉर्मेशन, दैट इज इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन होती है। आप देखेंगे जब आप कभी व्हीकल वगैरह चला रहे हो तो रोड पर भी देखिएगा, बहुत दूर में देखेंगे तो थोड़ा सा शाइन करेगा रोड, मतलब पानी टाइप का दिखेगा, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। और डेजर्ट एरिया में भी ऐसा देखने को मिलता है। दूसरा इसका एप्लीकेशन है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। लाइट क्या होती है, डायमंड का जो स्ट्रक्चर होती है कार्बन एटम्स का, उसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, तो उसमें लाइट क्या होता है, बार बार रिफ्लेक्ट होकर अंदर में ही रिफ्लेक्ट होती रहती है, तो उसको भी बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होती है डायमंड का। इज इट क्लियर? एंड इट इज अनदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन दैट इज इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, एक वायर होती है जो इसमें इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये कोर होता है, ये ग्लास मेड ऑफ ग्लास, ये जो अंदर वाली पार्ट होती है ऑप्टिकल फाइबर का वो कोर कहलाती है। इट इज मेड ऑफ ग्लास, ओके। और ये जो होती है बाहर वाला पोर्शन होता है ना, कोटेड किया हुआ रहता है, इसको बोलते हैं क्लेडिंग। अब ये जो क्लेडिंग किया जाता है ये मटेरियल को ना, वो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होगा, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगी, तो रे ऑफ लाइट जैसे ही ऐसे गया इस तरह से प्रोपगेट करेगा, ये क्या होगा, दूसरा मीडियम में नहीं जाएगी, टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम। तो उसके लिए कंडीशन क्या था कि ये डेंसर मीडियम होना चाहिए था, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगी उस मटेरियल से जो क्लेडिंग के लिए यूज किया गया है, तभी तो ग्लास डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करेगा और रे ऑफ लाइट इसी मीडियम में आपस इस तरह से रिफ्लेक्ट करते जाएगी टोटली, और इट फाइनली रीच द डेस्टिनेशन, है ना। तो इस तरह से काम करती है ऑप्टिकल फाइबर। इसका कम्युनिकेशन सिस्टम में भी यूज होती है ऑप्टिकल फाइबर का, मेडिकल पर्पज में भी यूज होती है। बहुत पतली सी एक वायर होती है, एज थिन एज हेयर, है ना, बाल इतना पतला है एकदम, तो उसके यूजेस भी हम लोग, इसका जो एप्लीकेशन है TIR का इसमें होता है। इज इट क्लियर? तीन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है TIR का। तो आज का क्लास में हम लोग क्या समझे, TIR एक लाइट का जो इंटरेस्टिंग फेनोमेनन है, टॉपिक है, उसको हम लोग डिस्कस किए कि TIR क्या होता है, उसको डिफाइन किए। देन आफ्टर हम लोग जाने क्या कंडीशन होती है, नेसेसरी कंडीशन फॉर TIR, एंड देन देयर एप्लीकेशन फॉर TIR। तो कैसा लगा आज का क्लास बच्चों? और भी मैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, ठीक है।